गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यन्ति। क्या है हमारे लेसन का नाम? दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका अर्थ होता है दुष्ट बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि में क्या होता होगा? दुष्ट बुद्धि वाला। दुष्ट बुद्धि वालों का विनाश होना या विनाश होता है। जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं उनका विनाश जो है वो अवश्य ही होता है। ठीक है, ये एक कहानी है बेटा। और यह कहानी किसमें से ली गई है? जो आपने पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होंगी, उस पंचतंत्र की कहानी में से एक कहानी है। यह एक कहानी है जिसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र बुक में से यह कहानी ली गई है, दुर्बुद्धि विनश्यति। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इस लेसन में हमको ये बताया गया है बेटा कि हमें सही समय देखकर ही कोई काम करना चाहिए और कुछ बोलना चाहिए। और जो हमारे मित्र होते हैं वो हमको कोई सजेशन देते हैं, कोई हमको सलाह देते हैं, तो हमको उन मित्रों की बातों को मानना चाहिए। देखेंगे हम इस कहानी में क्या दिया है, देखते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। देखो, अस्ति मीन्स क्या होता है ना। तो एक मगध देश है, मगध नाम का देश है। उस मगध नाम के देश में फूलोत्पल नाम का क्या है? एक तालाब है। सरह मीन्स क्या होता है? तालाब। तो फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकिटो हंसो निवसतः। वहाँ पर, तत्र मीन्स क्या हो जाएगा? वहाँ पर संकट और विकट ये दोनों हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र था। वो मित्र कौन था? कछुआ था, है ना। कम्बुग्रीव नाम का एक उनका मित्र था। किसका? हंस। दोनों हंसों का मित्र कौन था? कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ, जो कि वहीं पर उन्हीं के साथ में एक तालाब में रहता था। ठीक है, फिर से देखते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक क्या है? तालाब है। तत्र संकट विकिटो हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एक कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। और उन दोनों का एक मित्र था। किसका? संकट और विकट का। उन दोनों का एक मित्र था जिसका क्या नाम था? कम्बुग्रीव, है ना। और कम्बुग्रीव कौन था? वो एक कछुआ था। ठीक है ना। तो उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ वहाँ पर रहता था। कहाँ पर? दोनों हंसों के साथ में। ठीक है, अब दिया है अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। अब एक बार क्या होता है कि वहाँ पर धीवरा में क्या हो जाएगा? मछुआरे। तो वहाँ पर एक दिन मछुआरे आते हैं। कहाँ पर? तालाब के पास में। तो ते अकथयन, वे कहने लगे। अकथयन मीन्स क्या होगा? कहने लगे। ते अकथयन, वे कहने लगे। वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामः। वे कहते हैं कि हम कल, श्वः मीन्स क्या हो जाएगा? कल, और वयम मीन्स क्या होगा? हम। तो हम कल मछलियों और कछुए को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ कहता है मित्रे, अपने मित्रों को कहता है कि युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुतम। क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूँगा? हंसव अवदताम। दोनों हंस कहते हैं प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। तो दोनों हंस कहते हैं कि सुबह हो जाने दो, उसके बाद जो उचित होगा हम वैसा ही करेंगे। कुर्मा अवदत। कछुआ कहता है ममेव, कुर्मा अवदत मैवम मीन्स क्या होता है? ऐसा नहीं, या फिर ऐसा उचित नहीं है। तत् यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि
तथा कुरुतम, वो कहता है कि यह उचित नहीं है। मैं तुम कुछ ऐसा उपाय निकालो, कुछ ऐसा सोचो कि जिससे मैं यहाँ से दूसरी ओर दूसरे तालाब में चला जाऊँ। ठीक है। हंसव अवदताम, इस पर हंस कहते हैं आवाम किम करवाओ, आवाम किम करवाओ। तो हंस कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। कुर्मा अवदत, इस पर कछुआ कहता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। कछुआ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ, युवाभ्याम मीन्स क्या हो जाएगा, तुम्हारे साथ, है ना। तो युवाभ्याम सह मीन्स तुम्हारे साथ। कुर्मा अवदत, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग की ओर से कहीं अन्य जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसव अवदताम, अब क्या होता है देखिए, हंसव अवदताम अत्र कह उपाय। हंस कहते हैं कि यह कैसा उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ कहता है युवा काष्ठदंडम एकम चच्वा धार्यताम, है ना। युवा काष्ठदंडम एकम चच्वा धार्यताम, वो कहता है कि तुम दोनों लकड़ी के टुकड़े को चोट से पकड़ लेना। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े को किससे पकड़ लेना, चोट से पकड़ लेना। काष्ठदंडम मीन्स लकड़ी का टुकड़ा। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं उस लकड़ी के डंडे का मध्य भाग जो है वो उसको क्या करूँगा, पकड़ लूँगा। किससे पकड़ूँगा, वो अपने मुंह से पकड़ेगा। तो बोल रहा है कि लकड़ी का जो मध्य भाग होता है उसे मैं अपने मुख से पकड़ लूँगा और दोनों के पंख के बल से आराम से चला जाऊँगा। ठीक है। तो इस पर हंस कहते हैं हंसव अकथयाम, हंस कहते हैं संभवती एषः उपायः, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक खतरा भी है। अपायो मीन्स खतरा, किंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्यामवलोक्य जना किंचित वदिष्यति एव, है ना। अब वो कहते हैं कि हमें आकाश मार्ग से जाते हुए लोग तो देखेंगे ही, है ना। तो लोगों को देखने बाद यदि त्वम उत्तर दास्यामि तदा एव मरणम निश्चितम, तो वो कहता है कि लोग देखेंगे और कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, है ना। और जो लोग कहेंगे उनकी बातों का उत्तर तो तुम दोगे ही, और जैसे ही तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मुंह खुलेगा और तुम्हारा जो मौत है वो इसके कारण से निश्चित है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो बोलने के लिए मुंह खुलेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो इस पर तुम्हारी क्या है, मौत निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए उनके मित्र जो है उसको समझाते हैं कि अतः तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः अवदत, यह सुनकर कछुआ जो है क्या होता है, वो नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि किम मह्यम मूर्ख, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ के रखा है। उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई भी उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, बिल्कुल भी बात किसी से नहीं करूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। ओके। अब देखिए आगे, एव काष्ठदंडे लंबवाद मानम कुर्म पौरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले जो क्या है, पीछे पीछे दौड़े। अब जैसे ये लोग उड़ना चालू करते हैं, दोनों हंस कछुओं के लेकर उड़ना चालू करते हैं, तो उड़ते बराबर क्या होता है कि नीचे कुछ ग्वाले होते हैं, वो ग्वाले देखते हैं और कहते हैं अधावन पश्चात अधावन अवदन च अहो, कहते हैं कि घोर आश्चर्य है। देखो यहाँ पर दिया है ना, महदाश्चर्यम, फिर से देखेंगे इसको, एव काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौरा अपश्यन, इस प्रकार
लकड़ी के टुकड़े पर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और पश्चात अहो महदाश्चर्यम, और कहते हैं कि ये महान आश्चर्य है। मतलब बहुत, ये तो 3 कछुए के साथ में हंस के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, तो ये आश्चर्य वाली बात है कि नहीं है। तो वो धीवरा ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। 2 हंस के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़्यते, मतलब 2 हंसों के साथ में कौन उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है ना। फिर इसमें से एक वाला था, वो कहता है कि कश्चित वदति, उनमें से एक वाला है वो कहता है कि यद्ययं कुर्मः कथमपि निपति तदा अत्र पकत्वा खादिष्यामि। वो कहता है कि यदि यह नीचे गिर जाता है ना, तो मैं अभी के अभी इसे पकाऊंगा और खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा था, वो कहता है कि सरस्तीरे दगद्वा खादिष्यामि। वो कहता है कि मैं नदी के किनारे लेकर जाऊंगा और इसे खाऊंगा। अन्य अकथयत्, और दूसरा था, वो कहता है कि गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। वो कहता है कि मैं घर लेकर जाऊंगा और इसे खाऊंगा। अन्य कथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। वो कहता है कि मैं लेकर जाऊंगा और इसे खाऊंगा। ठीक है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। अब इनकी बातों को तो बहुत देर तक ये सुनता रहा, कौन, कछुआ, है ना। फिर जब उसे सहन नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। बहुत, हम भी कहते हैं ना कि बहुत देर तक कुछ बातें सुनते हैं और फिर बाद में गुस्सा आ जाता है। तो इसी प्रकार से कछुए को भी बहुत देर तक तो इनकी बातें सुनते रहा और लास्ट में उसको क्या आ गया, एक गुस्सा आ गया, बहुत जोर से गुस्सा आ गया। और फिर वो क्या होता है कि मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, और उसने अपने मित्रों को वचन दिया था कि मैं नहीं बोलूँगा, पूरे रास्ते भर भी नहीं बोलूँगा। और फिर बोलने लगा और क्या कहता है, यूयम भस्म खादत, और उसे कहता है कि तुम क्या खा लो, राख खा लो। यूयम मीन्स क्या होता है, सॉरी, भस्म मीन्स क्या होता है, राख। यूयम भस्म खादत, तुम राख खा लो। तत्क्षणे कूर्मः भूमौ पतितः, और जैसे ही वो ये कहता है और उसी समय वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने बोलने के लिए क्या किया, मुंह खोला। पौरे स मारितः, और नीचे जितने भी ग्वाले बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा और मारकर खा लिया। अत एक तो इसीलिए कहा गया है कि सूर्यदाम हित कामना वाक्यम नो नाम विनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठा भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया है कि भलाई चाहने वाला मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है ना। मतलब हमारी कोई भलाई चाहता है और हम उसकी बात नहीं मानते, हमारे मित्र जो हमको कोई सजेशन देते हैं तो उसकी बात हम नहीं मानते हैं, तो हमारी हालत क्या होती है। ये जो कछुआ गिर गया है, कैसे गिरा कछुआ, मित्रों की बात न मानने के कारण, है ना। तो जैसे कछुआ गिरा है उसी प्रकार से जो अपने मित्रों की सलाह नहीं मानता है तो उनकी हालत भी कैसी होती है, कछुए के समान होती है। ओके बेटा, इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। और कॉल किस में करोगे, व्हाट्सएप नंबर में। यदि मेरा फ़ोन भी नहीं लगता है तो आप मुझे मैसेज दे देना, तो मैं मैसेज का जवाब आपको दे दूँगी। ठीक है, ओके।